एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है? जाइगोट से एक कंप्लीट फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहलाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और ये जितने टाइम पीरियड जाइगोट से एम्ब्रियो बनने में लगता है उसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और गेस्टेशन पीरियड हमारा होता है 9 मंथ्स का। और इसमें ग्रेजुअली हमारा जो जाइगोट होता है उसके अंदर ऑर्गन्स फॉर्म होते रहते हैं और ये धीरे धीरे करके डेवलप होता रहता है। जैसे कि पहले मंथ में फर्स्ट मंथ में इसका हार्ट डेवलप हो जाएगा और हम इसकी हार्ट बीट सुन सकते हैं जाइगोट की थ्रू स्टेथोस्कोप, ठीक है। और सेकेंड मंथ में आफ्टर सेकेंड मंथ लिम्स और डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं। थर्ड मंथ को हम 12 वीक से भी कह सकते हैं और इसमें मोस्टली हमारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। बट और फिफ्थ मंथ के बाद जो होता है हमारा फर्स्ट मूवमेंट हम फील कर सकते हैं हमारे एम्ब्रियो का, और उसके स्कैल्प के ऊपर फाइन हेयर डेवलप हो जाते हैं। 6 मंथ्स के बाद उसकी पूरी बॉडी पे फाइन हेयर्स आ जाते हैं, छोटे छोटे गोल्डन से कलर के, और पूरी बॉडी पे। और उसकी जो आईलिड्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं और आई लैशेस का फॉर्मेशन हो जाता है। और 9 मंथ्स के बाद 9 मंथ्स हमारा टोटल टाइम पीरियड होता है, और जब 9 मंथ्स पूरे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तब जो हम कहते हैं एम्ब्रियो को, वो हमारा फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो हो जाता है और पार्चुरेशन के लिए रेडी हो जाता है। पार्चुरेशन क्या है? डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन को स्टिमुलेट कौन करता है? एक हार्मोन करता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जाके एक्ट करता है यूट्रस की मिडल लेयर पर, मायोमेट्रियम पर, जो कि स्मूथ मसल से बनी होती है, और वहां पे जाके कॉन्ट्रैक्शंस करता है जिससे बेबी को बाहर एक्सपेल आउट करते हैं। और और डिलीवरी के लिए जो मदर का जो ब्रेन होता है उसे सिग्नल्स चाहिए होते हैं। और उसके ब्रेन को सिग्नल्स कौन देता है? दो सोर्सेज होते हैं हमारे सिग्नल्स के ब्रेन तक जाने के लिए। एक तो होता है फीटस, जो फीटस होता है वो खुद ही सिग्नल्स पहुंचाएगा ब्रेन तक और बोलेगा और लाइक ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा। और एक होता है प्लासेंटा। प्लासेंटा भी हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा ब्रेन में, और फिर ये मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे और एक्सपेल आउट हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस होता है ये सिग्नल्स भेजने का, ये होता है न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस। और इस पूरे इजेक्शन प्रोसेस को कहते हैं फीटल इजेक्शन कॉम्प्लेक्स, है ना सर? हाँ, रिफ्लेक्स। और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और प्लासेंटा के थ्रू जब बेबी हमारा न्यूबॉर्न होता है उसके अंदर बोन्स नहीं होती हैं, और तो फिर वो बहुत ही प्रोन टू डिजीज और इन्फेक्शन होता है। तो ताकि वो उन डिजीज और इन्फेक्शन से लड़ पाए, मदर में एंटीबॉडीज बनती है, बहुत सारी बनती हैं, बट आईजीजी उनमें से सबसे छोटी होती है, तो वो ही प्लासेंटा के थ्रू पास हो पाती है बेबी में। और ये ही पहले जब डिलीवर होता है फर्स्ट फ्यू डेज में हमारे बेबी को प्रोटेक्ट करती है। और गर्भ में यूट्रस में भी।